बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली है। मैं एज़ ए माहिर अमराज़ नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज का जो मौज़ू है वो बड़ा अहम मौज़ू है और जो अक्सर पेशेंट्स मेरे सवाल भी करते हैं कि डॉक्टर साहब, नींद ना आने की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? उसको हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ना। और बाकी मैं आपको बता दूँ कि इस एज में, यंग एज के अंदर स्पेशली, आपको पता है कि 6 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमें सबको पता है कि नींद जो है, नींद का दौरानिया वक़्त के साथ-साथ कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी नींद बहुत ज़्यादा होती है। वो 24 घंटे में से तकरीबन 22 घंटे या 23 घंटे सोते रहते हैं। और फिर इसी तरह वक़्त के साथ-साथ क्या होता है कि ओल्ड एज के अंदर या बुढ़ापे के अंदर जाके नींद कम हो जाती है। तो मैं अगर देखूँ इस एज में, अगर हम यंग एज की बात करें तो इसमें 6 से 8 घंटे नॉर्मल स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से फिर ये होता है कि बंदा अपने टास्क ज़िंदगी के जो है ना वो एक्टिवली सरअंजाम देता है। जिस तरह बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जैसे रेस्ट का ज़रूरी है, इसी तरह दिमाग बेशक नींद के अंदर चलता रहता है, लेकिन उसके जो मैकेनिज़्म्स हैं वो काफ़ी हद तक रिलैक्स रहते हैं और उससे काफ़ी अफ़ादियत हासिल होती है। आज हम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे कि नींद ना आने की वजूहात क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई पेशेंट्स आता है वो हमें बताता है तो हम उससे हिस्ट्री लेते हैं, पूरी नींद की हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कि वो नॉर्मल स्लीप या जिसको हम कहते हैं पीसफुल स्लीप या सुकून की नींद उसकी कितने घंटे की है। मैंने जैसे बताया कि हर बंदे में इसका दौरानिया मुख्तलिफ होता है। पहले हम पूछते हैं कि नींद कैसी है आपकी ना, फिर उसके बाद पूछते हैं अगर आप सोते हैं तो कितने घंटे आप सोते हैं रात को ना। फिर उससे ये पूछते हैं कि बिस्तर पर आपकी जाने की रूटीन क्या है? कितने बजे आप बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं? और फिर ये सवाल उनसे पूछते हैं कि जाने के बाद, बिस्तर पर जाने के बाद आपको कितनी देर में नींद आ जाती है? ठीक हो गया? फिर इसके साथ-साथ ही हम फिर पूछते हैं कि रात को अगर आपकी आँख खुलती है, तो आपको कितनी दफ़ा जाग आती है या कितनी दफ़ा आप जागते हैं रात को? नॉर्मली हमने देखा है कि इंसान की आँख खुलती है, उसको जाग भी आती है, लेकिन उसके चंद सेकंड के बाद आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोगों को दोबारा नींद आ जाती है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है। इसके बाद फिर हम उससे पूछते हैं कि सुबह अगर आप उठते हैं तो क्या टाइमिंग है, कितने बजे उठते हैं? कई बीमारियाँ ऐसी हैं, डिप्रेशन के अंदर हम देखें तो पेशेंट्स को बहुत अर्ली मॉर्निंग वेकिंग होती है कि सुबह-सुबह नॉर्मली 2 से 3 घंटे जो एक यूजुअली रूटीन होती है उससे पहले उनको उठ जाते हैं, सुबह के टाइम वो उठ जाते हैं। फिर उठने के बाद फिर हम देखते हैं कि पेशेंट से जब हम पूछते हैं कि सुबह कितने बजे उठते हैं? और उठने के बाद आप सुबह के वक़्त आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब आपकी तबीयत कैसी होती है? आप, अगर हम इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन्स पूछें, तो हम उससे पूछते हैं कि मतलब लीडिंग क्वेश्चन अगर पूछें, तो क्या आप कैसा महसूस करते हैं? आप फ्रेश महसूस करते हैं या जिसम में सुस्ती, थकावट? आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब इंसान की नॉर्मल स्लीप पूरी ना हो, 6 से 8 घंटे जिसको हम कहते हैं, तो फिर पेशेंट्स के अंदर बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिसम में सुस्ती, थकावट, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो माहौल का भी बड़ा असर होता है, आपके इर्द-गिर्द का माहौल का। जैसे हम देखते हैं कि बिस्तर अगर आपका पुरसुकून है, आरामदेह है, तो आपको बड़ी मज़े की नींद आती है। या अगर अंधेरा है कमरे के अंदर, मुकम्मल अंधेरा है, रोशनी ना हो, तो उससे भी देखा है कि नींद मुकम्मल होती है। अगर डिस्टर्ब हो, बिस्तर भी आपका पुरसुकून ना हो, तो ये भी नींद ना आने की वजूहात में से शामिल है। फिर इससे पहले कि सोने से पहले यूजुअली आपकी मामूलाती ज़िंदगी क्या है, रूटीन क्या है आप? कुछ लोग आपने देखा होगा कि बिस्तर पर लेटते हैं, वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोगों ने बेडरूम के अंदर जो है ना अपने टीवी लगाए हैं या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी हमने देखा, क्योंकि फ्लैश लाइट होती है, उससे भी नींद ना आने की वजूहात अक्सर लोगों में नोट की गई हैं। या फिर हम पूछते हैं, खाना खाने का टाइम पूछते हैं। कुछ लोग रात को बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उससे भी देखा है कि नींद के अंदर प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज़ नहीं करते, जिम जॉइन नहीं करते हैं, मतलब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता है, कोई काम नहीं करते, तो उनमें भी देखा है कि नींद के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ लोग, ज़ाहिर-सी बात है, अगर रात को नहीं सोएँगे तो फिर वो दिन को सोते हैं। फिर हम पूछते हैं कि देर रात को अगर आपको नींद नहीं आई तो दिन में कितनी देर तक आप सोए हैं? तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सारा दिन सोते रहते हैं। जैसा कि यूजुअली आजकल आपने पाकिस्तान में रूटीन देखी है लोगों की कि रात को जागते हैं और दिन में जो है ना वो सो रहे होते हैं। फिर इसके अलावा कोई बीमारी तो नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें नींद का प्रॉब्लम आता है पेशेंट्स के अंदर।
या फिर हम पूछ लेते हैं कि पेशेंट्स को कोई सीने में दर्द, कोई टाँगों में दर्द, उस दर्द की वजह से या कोई स्कैबीज़ है, ख़ारिश है या और कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी नींद के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई लोग रात को खर्राटे लेते हैं। उनके जो एपनिया होते हैं, स्लीप एपनिया होते हैं, खर्राटे लेते हैं, तो उसकी वजह से बार-बार उनकी आँख खुलती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। अगर मिज़ाज में तब्दीली हो, गुस्सा चिड़चिड़ापन हो, बेचैनी हो और तो उसकी वजह से भी नींद का प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके अलावा कुछ लोगों को आवाज़ें आती हैं, साइकोटिक सिम्पटम्स होती हैं जिसमें पेशेंट्स को आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो आवाज़ों की वजह से भी वो डर खौफ में रहते हैं या उनकी आँख खुलती है, बार-बार खुलती है, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर डायबिटिक हैं, कुछ है सीने की जैसे दिल की दवाइयाँ हैं, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह हैं या कोई दमे की दवाइयाँ हैं, आपने देखा होगा कि उनके अंदर भी नींद का प्रॉब्लम आता है। या कुछ लोग रात को चाय अगर कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भी नींद के अंदर प्रॉब्लम बनती है। या कुछ लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या और बहुत सी नशावर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे कैफ़ीन है, मेथैम्फेटामीन्स है, कोकेन है और इस तरह के स्टिमुलेंट ड्रग्स लेते हैं, तो या ड्रिंक्स पीते हैं, जिसकी वजह से नींद का प्रॉब्लम आ सकता है। फिर हम पूछते हैं कि इस नींद की वजह से आपकी ज़िंदगी पे कितना प्रॉब्लम आया? इन सारी असेसमेंट करने के बाद फिर हम किसी न किसी नतीजे पे पहुँचते हैं कि नींद ना आने की वजूहात क्या हैं और इनका इलाज कैसे मुमकिन है। उम्मीद है आज के व्लॉग में मैंने जो आपको नींद की वजूहात बताई हैं और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह हम इसका इलाज इसका जो आप कुदरती तरीके हैं, नींद के कुदरती तरीके हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है और उनसे कैसे नींद को इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पे तफ़सील के साथ बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।